स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। मंगली एक ऐसी कहानी है जो कुसुम मेघवाल जी की अद्भुत कथा पाठ है। इसमें लेखिका ने दलित समस्या के साथ विधवा समस्या का भी चित्रण किया है। लेखिका बताना चाहती हैं कि किस प्रकार एक उच्च वर्ग का कर्मचारी दलित मजदूर का शोषण करता है। वह दलित स्त्रियों को विकास सामान समझाता है। लेखिका ने ऐसी रूढ़िवादी मानसिकता का यहाँ अपनी कहानी में पर्दाफाश भी किया है, जिससे समाज की दलित स्त्रियों में चेतना लाई जा सके। मंगली का पति बीमार था। वह उसे छोड़कर काम पर आई थी, पर उसका सारा का सारा धन तो बस बीमार पति की ओर ही लगा रहता था। 15 दिनों से थावरा उसका पति बीमार जो था, उसे टाइफाइड हो गया था। आज उसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब थी। घर में पैसे भी नहीं थे, अतः मंगली को मजबूरन बीमार पति को घर छोड़कर पैसे कमाने के लिए काम पर जाना पड़ा। 5 बजते ही उसका ध्यान और अधिक भंग हुआ। ठेकेदार छुट्टी ही नहीं दे रहा था। देखते देखते 6 भी बज गए। ठेकेदार पैसे देना तो दूर, उसे छुट्टी भी नहीं दे रहा था। 6 बजे के बाद वह छुट्टी मांगती है तो 8 बजे के बाद उसे छुट्टी मिलती है। मजदूरी लेने में और 1 घंटा बीत जाता है, जब तक अंधेरा भी हो जाता है। वह दौड़ती हुई दवाई की दुकान पर पहुंचकर दवाई मांगती है तो सारी दवाई ना खरीद पाकर वह कुछ ही लेकर घर लौट जाती है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे जो ना थे। लेखिका ने यहाँ इस कहानी में स्पष्ट किया है कि मजदूर वर्ग दिन रात काम करके भी अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। स्वास्थ्य संबंधी दवाई खरीदने तक के उसके पास पैसे नहीं रहते। एक प्रसंग देखें। दुकानदार ने उसे झिड़कते हुए कहा, तो फिर 30 रुपए की ही दवाई ले जा। इस प्रकार मंगली उतने ही पैसों की दवाई लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंचती है। तब तक रात हो जाती है। तावर का पुकार और बढ़ जाता है। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। डॉक्टर के अनुसार दवाई गर्म पानी से पिलानी थी। उसके पास तो आग भी नहीं थी, क्योंकि 2 दिन से चूल्हा ही नहीं जल पाया था। पड़ोस के घर वह आग मांग लाती है और थावरा के लिए पानी गर्म करने लगती है। थावरा को सहारा देकर वह उठाती है और मुंह में गोली रख देती है। गोली को रखने से वह ना उतरती देख मंगली ने थावर को बिस्तर पर दोबारा लिटा दिया। 2 चम्मच से उसके मुंह में वह पानी डालने लगती है, पर पानी भी थावरा के मुंह में नहीं जाता है, पर दूसरी दर से वह निकल आता है। तावरा कुछ बड़बड़ाने लगता है जो मंगली की समझ में नहीं आता। आखिर बीमार पति गुजर जाता है। ठेकेदार समझ जाता है कि अब वह विधवा बन चुकी है। तभी वह उसे अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में रहने की अनुमति देने लगता है, जहां उसका स्वार्थ यह होता है कि वह उसके साथ शयन साझा करे, जहां उसकी और इसकी दोनों की ही इच्छाएं पूर्ति हो सके।